दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कि रोमन कैथोलिक मिशन के कार्यों का वर्णन करें। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने एसपीजी मिशन के कार्यों को देखा था। आज हम लोग रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में समझने वाले हैं। सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का जो उद्देश्य वो सेम था, दोनों का जो काम है वो लगभग लगभग सेम ही था। ठीक है, बस दोनों का नाम अलग है। ये एक रोमन कैथोलिक मिशन है और वो एसपीजी मिशन था। ठीक है, दोनों का कार्य कार्य का तरीका अलग हो सकता है लेकिन जो उद्देश्य वो दोनों का सेम ही था। तो डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर को हम लोग समझेंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग के लिए हम जो प्लेलिस्ट बना दें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ से जाके तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। वीडियो को अभी कभी लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाला जो आपका सेमेस्टर है उसमें अच्छे से तैयारी करके जा सकें। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि रोमन कैथोलिक मिशन विश्व के सबसे प्राचीन ईसाई मिशनों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और मानव कल्याण के कार्यों के माध्यम से लोगों का विकास करना था। हम आपको क्या बोले कि जो आपने एसपीजी के मिशन में पढ़ा, ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। 19वीं शताब्दी में इस मिशन ने छोटा नागपुर में अपने कार्यों का विस्तार किया। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में इस मिशन ने शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुधार और धार्मिक जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग लगभग आपको दोनों में सेम ही देखने को मिलेगा, चाहे वो रोमन कैथोलिक मिशन हो या फिर एसपीजी मिशन। दोनों का जो काम है लगभग सेम ही है, दोनों का जो उद्देश्य है वो भी लगभग सेम ही था। यहाँ पर हम देखेंगे रोमन कैथोलिक मिशन के प्रमुख कार्य। पहला जो इसका कार्य था वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। यही चीज़ आपने ऊपर पढ़ा होगा, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा होगा, जो आपका जहाँ पर आपने एसपीजी मिशन के बारे में पढ़ा होगा कि एसपीजी मिशन के कार्यों के बारे में बताइए। वहाँ पर आपने यही देखा होगा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था। लेकिन क्या सिर्फ प्रचार प्रसार करना उद्देश्य था? नहीं। रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके मिशनरी गांव गांव जाकर लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षाएं देते थे। उन्हें चर्चों की स्थापना की, प्रार्थना सभाएं आयोजित की और धार्मिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई धर्म में परिचित कराया। और क्या किया? जो धार्मिक शिक्षा है उसके माध्यम से लोगों को ईसाई धर्म के बारे में परिचित कराया कि इस तरह का भी कोई धर्म है। यहाँ भारत में तो इस तरह कोई धर्म नहीं था, बाहर से इसको लाया गया, इंग्लैंड से इसको लाया गया, ब्रिटेन से इसको लाया गया। ठीक है, दूसरा जो कार्य है वो है शिक्षा का व्यापक प्रसार करना। रोमन कैथोलिक मिशन ने अनेक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय स्थापित किए। गरीब, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया गया। कई स्थानों पर छात्रावास भी खोले गए ताकि दूर दराज के विद्यार्थी भी पढ़ाई कर सके। दोस्तों ऐसा हम ये भी बात भी नहीं बोलते कि इसने सिर्फ धर्मांतरण नहीं करवाया, सिर्फ धर्म का परिवर्तन नहीं कराया, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, क्योंकि उस टाइम में स्कूल का बहुत ही कमी था, शिक्षा का बहुत ही कमी था। तो अगर ये कोई संस्था करके अगर शिक्षा के बारे में काम करता है, स्वास्थ्य के लिए काम करता है, ठीक है, समाज के लिए काम करता है, रोजगार के लिए काम करता है, तो वो गलत बात नहीं है। धर्म का परिवर्तन करना वो एक अलग बात है, वो आपका मैटर है। आप चाहे तो धर्म का परिवर्तन करें या फिर ना करें, ये जबरदस्ती थोड़ी था कि ये धर्म परिवर्तन कराना है। सो उस टाइम जबरदस्ती था, लेकिन आज के टाइम में कोई जबरदस्ती नहीं है। आज भी परिवर्तन हो रहा है लेकिन आज कोई जबरदस्ती नहीं है। उस टाइम में अंग्रेज लोग जबरदस्ती परिवर्तन कराते थे। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कार्य देखते हैं, ठीक है, रोमन कैथोलिक का वो है स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। ये लोग स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करते थे, शिक्षा का व्यापक प्रसार भी किया है। तो उस समय छोटा नागपुर में चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही कम थी। मिशन ने अस्पताल, औषधालय और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। गरीब लोगों को निःशुल्क या फिर कम खर्च में इलाज किया जाता था। साथ ही लोगों को स्वच्छता, टीकाकरण और रोगों से बचाव की जानकारी भी दी जाती थी। तो हाँ, वही सेम काम है जो आपने वहाँ ऊपर पढ़ा था। कुछ अलग चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर एक भी क्वेश्चन आप पढ़ कर जाते हैं तो सेम चीज़ आप लिख दीजिएगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा, कोई नंबर आपका नहीं कटने वाला। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भी इसने भी काम किया था। रोमन कैथोलिक मिशन ने आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए। आदिवासी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया तथा उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ा गया। समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। हम आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आपको कुछ समझा नहीं रहे, बस जल्दी जल्दी निकल जा रहे हैं। पांचों जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखें वो है महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधार। महिलाओं की स्थिति में सुधार किया गया, महिलाओं की शिक्षा में सुधार किया गया, समाज में सुधार किया गया। मिशन ने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। महिलाओं के लिए विद्यालय स्थापित किया गया तथा उन्हें पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। बाल विवाह, नशाखोरी, अंधविश्वास और अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी लोगों को जागरूक किया गया। बस दोनों का दोस्तों नाम अलग है, एक है रोमन कैथोलिक और दूसरा एसपीजी मिशन। तो नाम के लिए हम ये क्वेश्चन करा दे रहे, नहीं तो अगर दोनों में से एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आंसर आप सेम ही लिखेंगे। छठा जो यहाँ पर हम लोग काम देखते हैं, जो कार्य है वो है स्थानीय भाषाओं और साहित्य का विकास। स्थानीय भाषाओं का इसके द्वारा विकास किया गया, साहित्यों का विकास किया गया। मिशनरियों ने मुंडारी, कुडुख, हो, संथाली जैसी स्थानीय भाषाओं का अध्ययन किया
उन्होंने इन भाषाओं में व्याकरण, शब्दकोश, पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें और पाठ्यक्रम सामग्री तैयार की। इससे स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और विकास में सहायता मिली। सातवां जो कार्य वो है चर्च, विद्यालय और मिशन केंद्रों की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? चर्च का, विद्यालय का, मिशन केंद्रों का स्थापना किया गया। रोमन कैथोलिक मिशन ने छोटा नागपुर के अनेक क्षेत्रों में चर्च, विद्यालय, छात्रावास और मिशन केंद्र स्थापित किए। ये केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के लिए भी प्रमुख केंद्र बने। तो सेम ही चीज़ है, जो आपने वहाँ पर पढ़ा था वही चीज़ आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। आठवां पॉइंट है आपका रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण। मिशन ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि, बढ़ईगिरी, सिलाई, हस्तशिल्प और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए। इससे लोगों को रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 9वां पॉइंट है आपका कि धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा। धर्मांतरण या फिर धर्म परिवर्तन को इसने बढ़ावा दिया। रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार और धर्मांतरण था। मिशनरियों ने शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से लोगों को ईसाई धर्म में अपनाने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुए। तो इस तरह से बस वही सेम उद्देश्य हम आपको शुरू में बताया कि सेम काम और सेम उद्देश्य। काम में आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख सकता है, मतलब कैसे कहीं ज़्यादा कहीं कम दिख सकता है, लेकिन जो उद्देश्य था दोनों का सेम ही था। 10वां जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है आदिवासी संस्कृति पर प्रभाव। धर्म परिवर्तन के बाद कई आदिवासी परिवारों ने अपनी कुछ पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और पूजा पद्धतियों को छोड़कर ईसाई परंपराओं को अपनाया। इसके कारण कई इतिहासकारों का मानना है कि आदिवासी संस्कृति पहचान पर प्रभाव पड़ा। जो आदिवासी सांस्कृतिक पहचान उस पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब आदिवासी लोग अपने धर्म को छोड़कर, जो भी उनका धर्म है, चाहे वो सरना धर्म हो या फिर हिंदू धर्म, किसी भी धर्म को मानते होंगे, तो अगर वो ईसाई धर्म को जाके पूजा पाठ करने लगते हैं, तो उनका जो तरीका था, उनकी जो संस्कृति थी, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने धर्म में रहिए, अपने धर्म को अच्छा मानिए, आपके धर्म से बेहतर कुछ नहीं है। 11 नंबर में हम लोग पॉइंट देखेंगे समाज में मतभेद की स्थिति पैदा की। जहाँ कुछ लोगों ने मिशन का समर्थन किया, वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। धर्मांतरण के कारण कई क्षेत्रों में ईसाई और पारंपरिक आदिवासी समुदायों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। इससे सामाजिक तनाव की स्थितियां भी देखने को मिली। तो कई सारे क्षेत्रों में क्या है, लोगों ने इसका समर्थन किया कि हाँ बहुत अच्छा धर्म है, ऐसा ऐसा काम होता है इसमें। कुछ लोग जो ऐसे भी थे, उन्होंने इस धर्म का कह सकते हैं इस ईसाई धर्म का विरोध किया कि हमको नहीं कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो अलग अलग समाज में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसका एक समग्र मूल्यांकन देख लेते हैं। रोमन कैथोलिक मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उसका प्रमुख उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार और धर्मांतरण था। इस कारण इसके कार्यों की प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी। इसलिए इतिहासकार इसके कार्यों का मूल्यांकन दोनों दृष्टि से करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने समाज सेवा किया है तो उसके बदले इन्होंने धर्म का परिवर्तन भी करवाया है, धर्मांतरण भी करवाया है, तो दोनों चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। आगे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि रोमन कैथोलिक मिशन ने छोटा नागपुर, विशेषकर झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, भाषा, साहित्य, समाज सेवा और आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। इसके प्रयासों से आधुनिक शिक्षा और चिकित्सा का विस्तार हुआ तथा समाज में कमजोर वर्गों को नई शिक्षा मिली। यद्यपि धर्म प्रचार और धर्मांतरण के कारण इसकी आलोचना भी हुई, फिर भी झारखंड के सामाजिक और शैक्षिक विकास में इसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए रोमन कैथोलिक मिशन का झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको इसके उद्देश्यों के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप किताब पढ़ने वाले हैं, किताब पढ़ते हैं, तो आपको इन सब के बारे में पता होगा कि जो रोमन कैथोलिक मिशन था या फिर जो एसपीजी मिशन था, इन सब का उद्देश्य सेम ही था। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप दूसरा क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं या फिर उस क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन को देख करके जाइए, सेम ही उद्देश्य था, सेम ही काम था। आप आराम से एक क्वेश्चन के आंसर को देख करके अगर दूसरा भी पूछा तो आप आराम से आंसर को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अभी तक नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।